हमने कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को स्टडी किया। क्या होती है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट? डीएनए का वो सेगमेंट जो ट्रांसक्राइब करता है मैसेंजर आरएनए को, एंड इन व्हाट मैनर इट इज ट्रांसक्राइबिंग? इन द फॉर्म ऑफ कोडिंग सीक्वेंस। वो कोडिंग सीक्वेंस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय दी हेल्प, विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन बेसिस, एंड देयर आर 4 नाइट्रोजन बेसिस, एंड देयर इज ऑलवेज ए कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इन द नाइट्रोजन बेसिस। जैसे कि चारगफ रूल हमने डीएनए के स्ट्रक्चर में देखा था, और हमने 2 मेन पॉइंट्स, एंटी पैरेलल डायरेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, दीज 2 मेन बेसिक रूल्स थे जो कि हमने ऑल ओवर दिस वट एवर प्रोसेसेस वी आर कमिंग अक्रॉस, अब जितने भी टॉपिक्स आएंगे ना, तो उन सब में ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग और एंटी पैरेलल डायरेक्शंस को हमने ज़रूर ध्यान में रखना है। जैसे कि हमने डीएनए रेप्लिकेशन में भी देखा था कि बोथ ऑफ दीज रूल्स वर applied also while replication of DNA. The same is here in case of transcription of RNA. अब ट्रांसक्रिप्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो 4 लेटर्स जो डीएनए की हैं वो किसी भी सीक्वेंस में ज्वाइन होकर एक डीएनए की लॉन्ग चेन को बना रही हैं। एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन, फिर से गुआनिन लिख दो, फिर से थायमिन लिख दो। आई मीन टू से आपको रिप्रेजेंट करने के लिए मान लो मैंने एक चेन बनाई है, एंड इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग ऑटोमेटिकली डीएनए की एडेनिन जहाँ पे है वहाँ थायमिन डबल से, जहाँ थायमिन है वहाँ एडेनिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, जहाँ साइटोसिन है एक चेन में तो दूसरे स्टैंड में व्हाट विल बी देयर? गुआनिन। और इफ देयर इज गुआनिन इन वन स्टैंड देन इन अनदर स्टैंड देयर विल बी साइटोसिन, एंड इन द सेम वे वी कैन से द कॉम्प्लीमेंटेरिटी इज बीइंग फॉलोड अलोंग द होल लेंथ ऑफ डीएनए। तो ये हम बनाकर देखें। तो अब हम इसमें से अगर मैसेंजर आरएनए की चेन बनाना चाहेंगे तो वो कैसे बनेगी, दैट वी सी। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ऑल्सो कंसीडर, क्या कंसीडर करना है हमने? एक तो विच इज़ ए टेम्पलेट स्टैंड और विच इज़ ए कोडिंग स्टैंड। जैसे कि मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में बताया था ना कि प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं, और प्रमोटर साइट ही डिपेंड करती है। जहाँ पे प्रमोटर साइड होगी दैट साइड विल बी ऑलवेज 5' अपस्ट्रीम ऑफ द कोडिंग स्टैंड, और 3' नीचे वाले टेम्पलेट स्टैंड की बात करें तो नीचे वाला स्टैंड जो होगा 3' वाला होगा। जैसे कि ऊपर का अगर हम लेना, दिस वी हैव कंसीडर कोडिंग 5' 3', ठीक है, और नीचे वाला एंटी पैरेलल डायरेक्शन है तो 3' 5'। तो कौन सा टेम्पलेट स्टैंड हो गया? दिस 3' 5' वाला। किस पे डिपेंड करेगा? अगर प्रमोटर यहाँ जोड़ रहा है, ठीक है, 5' कोडिंग स्टैंड के 5' अपस्ट्रीम पर, यानी कि हमने सीक्वेंसेस की मेजरमेंट कहाँ से लेनी थी? हमने कोडिंग स्टैंड की जो 5' डायरेक्शन थी वहाँ से देखना था। अगर उस 5' डायरेक्शन पर प्रमोटर जो ज्वाइन कर रहा है, प्रमोटर साइट प्रेजेंट है, तो वो साइट क्या है? दैट इज प्रमोटर साइट, और द ऑपोजिट स्टैंड इज टेम्पलेट स्टैंड। 3' वाला क्या है? टेम्पलेट स्टैंड होगा। इसी तरह से प्रोमोटर साइड मान लो अगर हमने इधर जोड़ दी तो उधर वाला स्टैंड, ऊपर वाला स्टैंड विल बी टेम्पलेट स्टैंड और नीचे वाला विल बी कोडिंग स्टैंड। एक ये मैंने बताया था कि डिपेंड करता है प्रमोटर की और टर्मिनेटर साइड्स किस पे हैं। अब मैंने अब मान लो कंसीडर किया है प्रमोटर यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इट मीन्स जो नीचे वाला स्टैंड है इट इज़ एक्टिंग एज ए टेम्पलेट एंड इट विल कोड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन में ये ही लेटर्स काम आएंगे। वो तो स्टैंड डिस्प्लेस हो जाएगा, ओनली वन स्टैंड इज कॉपीड इन ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए में तो दोनों ही टेम्पलेट काम करते थे क्योंकि 2 स्टैंड बने थे। डीएनए में एक डीएनए मॉलिक्यूल से 2 डीएनए मॉलिक्यूल बने थे। अब इसमें एक स्टैंड से हमने एक सिंगल मैसेंजर आरएनए चेन बनानी है, और 3' 5' एंड वाला विल बी टेम्पलेट स्टैंड। ऊपर वाला कौन सा है? कोडिंग। एक्चुअली इट इज़ नॉट कोडिंग फॉर एनीथिंग, एंड 3' 5' वाला टेम्पलेट स्टैंड। अब इसको अगर हम देखें ना तो इसमें द सीक्वेंस दैट वी आर फॉर्मिंग, जब हम मैसेंजर आरएनए की चेन बनाएंगे तो हमें मालूम है डीएनए की जैसे सीक्वेंस होती है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, तो उसके अकॉर्डिंगली आरएनए की जो चेन बनेगी वो 3' 5' डीएनए के स्टैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होगी। लेकिन एक डिफरेंस होगा। व्हाट इज़ दैट डिफरेंस? क्योंकि जहाँ पे भी थायमिन आएगा वहाँ पर क्या आ जाएगा? यूरेसिल आ जाएगा, ठीक है, और जहाँ पे एडेनिन है वहाँ पे व्हाट विल बी प्रेजेंट? We can say there will be adenine,
फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे थाइमिन है, थाइमिन के साथ क्या ज्वाइन होता है, एडेनिन, ठीक है, तो यहाँ तो हम एडेनिन लिख देंगे, ठीक है, एडेनिन। और ये तो डीएनए का स्टैंड है, लेकिन अब आरएनए में जहाँ टेम्पलेट स्टैंड में एडेनिन है तो उसके कॉम्प्लीमेंटरी हमने क्या करना है, थाइमिन नहीं लिखना, थाइमिन इज एब्सेंट इन आरएनए, तो इसमें यूरेसिल वी विल बी मेकिंग, क्या बनाएंगे हम, यूरेसिल बनाएंगे। तो इसी तरह से गुआनिन और साइटोसिन, ठीक है, साइटिन जहाँ है वहाँ गुआनिन, तो एक लॉन्ग चेन आरएनए की जो भी बनेगी इस तरह से, आई मीन टू से जहाँ पे थाइमिन वर्ड आएगा उसके कंपैरिजन में हमने क्या लेना है, आरएनए में यूरेसिल लेना। दिस इज़ अ बेसिक डिफरेंस। और वन डिफरेंस फ्रॉम डीएनए रेप्लिकेशन, इसमें क्या होता है, ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ आरएनए इज कॉपीड फ्रॉम डीएनए, ठीक है, एक ही स्टैंड बनता है। और एक और डिफरेंस है, डीएनए रेप्लिकेशन में देयर वाज ए नीड ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एज ए प्राइमर, आरएनए पॉलीमरेज और आरएनए प्राइमेज जिसका हमने नाम दिया था उसने इनिशिएट किया था ना प्रोसेस को, पर बट इन दिस केस देयर इज नो नीड ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, क्योंकि आरएनए की चेन बनाएगी तो आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएट भी खुद करेगा, बट इट विल हेल्प टेक द हेल्प ऑफ सम एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स होंगे आरएनए पॉलीमरेज के साथ, कुछ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है, तो वो कौन से होंगे वो हम देखेंगे बाद में। बट दिस केस आरएनए ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए पॉलीमरेज इज नॉट नीडिंग एनी काइंड ऑफ प्राइमर, बट डीएनए पॉलीमरेज में आरएनए प्राइमर एज एन आरएनए प्राइमेज की फॉर्म में ज़रूरत पड़ी थी, जो हमने देखा, हम पढ़ चुके हैं वो टॉपिक। तो आरएनए पॉलीमरेज नो प्राइमर इज नीडेड, वो खुद ही प्राइमर का काम कर रहा है, एंड इट विल बी स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ सम फैक्टर्स। वो फैक्टर्स प्रोटीन फैक्टर्स क्या हैं वो हम देखेंगे बाद में। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया हमारा, ओनली वन चेन इज कॉपीड or instead of two chains as in case of DNA replication, uracil is there in RNA instead of thymine, and there is no need of RNA primer in case of RNA transcription जैसे कि ज़रूरत थी। ये तो बेसिक डिफरेंसेस हो गए। अब हमने देखना है कि वी शुड नो द डेफिनेशन ऑफ ए जीन। जब भी हम कहते हैं ना कि जीन, तो जीन की क्या डेफिनेशन बोलते हैं, व्हाट इज़ ए जीन, इट इज़ ए सेगमेंट ऑफ ए, जीन इज़ ए सेगमेंट of DNA which is responsible for expression of character, responsible for expression of character, expression of characters and transmission of characters from parents to the offsprings। यही करेक्ट हम पढ़ते चले आ रहे हैं ना। लेकिन जब हम जीन की अगर एक डेफिनेशंस ब्रॉडर टर्म पे देखते हैं ना, तो हमें एक तरह से इट डजंट लुक सफिशिएंट टू एक्सप्रेस द डेफिनेशन ऑफ ए जीन। जीन की अगर हम डेफिनेशन देखें, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन ऑफ करेक्टर्स हैं दे आर एक्सप्रेसिंग इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, जैसे कि सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ जो कि हम ये चैप्टर में पढ़ रहे हैं। व्हाट इज़ मेन एसेंस क्या है इस चैप्टर में, क्या हम पढ़ रहे हैं, डीएनए बना रहा है आरएनए को, ऑर्डर कर रहा है आरएनए को ट्रांसक्रिप्शन से, यानी कि आरएनए बन रहा है, और आरएनए से क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहे हैं ट्रांसलेशन से। वही प्रोटीन जहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन होगा, मॉर्फोलॉजिकल, बिहेवियर, इमोशनल, वट एवर एक्सप्रेशंस आर देयर इन स्पीशीज, ऑल द लिविंग बींग्स, वो एक्सप्रेशन प्रोटीन फॉर्मेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस होंगे, ठीक है। तो अब वो प्रोटीन फॉर्मेशन, इसका मतलब जीन क्या है, एक पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन कर रहा है। बट व्हाट हैपन्स कि जीन को जब हम बात करते हैं ना, व्हेन इफ़ वी टॉक अबाउट द जीन टू फॉर्म द ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए या रिबोसोमल आरएनए, 3 टाइप्स ऑफ आरएनए हमने पढ़ने हैं। आरएनए क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये तीनों ही आरएनए क्या हैं, ज़रूरत होगी इनकी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, और ये सब बनते कहाँ पे है, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में ही बनते हैं, जैसे डीएनए ही ऑर्डर करता है, डीएनए ही ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बनाता है, लेकिन आरएनए अब बाद में ट्रांसक्रिप्शन के बाद अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है, 3 अलग टाइप्स के बन जाते हैं, रिबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड मैसेंजर आरएनए। वो तो हम देखेंगे इनमें क्या डिफरेंस है। ट्रांसफर आरएनए का जैसे काम होता है अमीनो एसिड को लेके आना, रिबोसोमल आरएनए इज एक्टिंग एज ए स्ट्रक्चरल रोल और द कैटालिटिक रोल। तो ये हम फंक्शन जानते हैं। ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, ट्रांसफर का काम करता है, यानी कि अमीनो एसिड कैरी करके लाता है, साइटोप्लाज्म में से ढूंढ के लाता है।
बनता कहाँ है, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस से बनकर साइटोप्लाज्म में गया, वहाँ से इसने अमीनो एसिड इकट्ठे करने हैं प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान, और रिबोसोमल आरएनए ने क्या करना है, रिबोसोम का स्ट्रक्चर बनाना है। बहुत सारे रिबोसोमल आरएनए हम पढ़ेंगे, दे विल बी फॉर्मिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिबोसोम्स यूनिट। और रिबोसोम आपको पता ही है ना, दे आर जस्ट प्रोटीन फैक्ट्रीज भी हैं, और इनका कैटालिटिक रोल भी होता है, एंजाइमेटिक रोल भी है। कैटालिटिक मीन्स एंजाइमेटिक रोल भी है। जैसे हम पढ़ेंगे आगे प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में कौन सी यूनिट एंजाइमेटिक रोल परफॉर्म करती है, बट दे आर नॉट एक्सप्रेसिंग इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। टीआरएनए तक सीमित रह गया, जीन ने एक्सप्रेशन दे दिया, डीएनए ने ट्रांसफर आरएनए बना दिया, डीएनए ने ऑर्डर किया, रिबोसोमल आरएनए बना दिया। ओनली वन थिंग, मैसेंजर आरएनए इज गोइंग फॉरवर्ड टू फॉर्म द प्रोटीन। ठीक है, तो मेन तो हमने मैसेंजर आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन ही देखनी है ना अभी आने वाले अभी इस टॉपिक में। तो मैसेंजर आरएनए इज फॉर्मिंग द पॉलीपेप्टाइड। तो वन थिंग दैट वी हैव टू कंसीडर कि देयर इज़ ए कन्फ्यूज़न इन डेफिनेशन ऑफ ए जीन, कि जीन को हम क्या बोलें। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफर आरएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए विच इज़ फॉर्मिंग ट्रांसफर आरएनए। इट इज़ ए स्ट्रक्चर ऑफ ए पार्ट ऑफ ए डीएनए और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट विच इज़ रिबोसोमल आरएनए, और इट इज़ फॉर्मिंग द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड बाय द हेल्प ऑफ मैसेंजर आरएनए। एक्चुअल में तो ये पूरी लॉन्ग टर्म बन गई ना, तो इस तरह से ये कन्फ्यूज़न आ जाती है। और मोर ओवर देयर आर सो मैनी डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स, कुछ बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं, जैसे कि इंसुलिन की चेन है, बहुत छोटी होती है उसकी पॉलीपेप्टाइड, तो उसके लिए जो जीन्स होते हैं दे आर हैविंग स्मॉल लेटर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, और कुछ जो होते हैं जिनमें बहुत बड़ी प्रोटीन की चेन होती है उनमें लार्ज लेटर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स की ज़रूरत पड़ती है जेनेटिक कोड की फॉर्म में। तो ये कन्फ्यूज़न सा क्रिएट हो जाता है कि हाउ वी कैन डिफाइन द जीन। बट हाउ एवर द सिस्ट्रोन इज़ ए स्पेसिफिक टर्म। सिस्ट्रोन एक ऐसी स्ट्रक्चरल जीन की टर्म है, सिस्ट्रोन, or we can call these structural genes, special structural genes which code for a polypeptide. Structural genes code for a polypeptide. वो वाले स्ट्रक्चरल जीन्स जो पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, एक्चुअल में स्ट्रक्चरल जीन्स या सिस्ट्रॉन्स जो हमने स्पेशल नाम दिया, एक्चुअल में है तो ये जीन्स ही, होमोलोगस टू जीन ही है। ठीक है, तो लेकिन ये स्पेशल जीन्स जो पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन करते हैं, वो भी जीन्स है जो ट्रांसफर आ रहे हैं, ये भी। बट दीज सिस्ट्रॉन्स आर स्पेसिफिक, आई मीन टू से एक ब्रॉडर टर्म आती है जीन्स को अगर हम बात करें कि किस तरह से डिफाइन करना है। तो सिस्ट्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल जीन्स, दे आर कोडिंग फॉर ए पॉलीपेप्टाइड, और प्रोटीन की कोडिंग करते हैं बाय द हेल्प ऑफ मैसेंजर आरएनए। ठीक है, मैसेंजर आरएनए बनता है। ठीक है, ये जो भी स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, व्हाट डू दे फॉर्म, दे फॉर्म द मैसेंजर आरएनए। एक मैसेंजर आरएनए से व्हाट दे आर फॉर्मिंग, दे आर फॉर्मिंग दी डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स, डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स बनाते हैं। और इनको ऑर्डर करने के लिए देयर आर सम रेगुलेटर जीन्स, जैसे कि एक हम एग्जांपल लेते हैं ऑपरॉन कॉन्सेप्ट में। ऑपरॉन कॉन्सेप्ट में प्रोमोटर जीन्स हैं, ये भी टॉपिक हम पढ़ेंगे। एक बहुत बड़ा प्रोमोटर जीन है जो मान लो वो स्विच की तरह काम करता है। जब वो प्रोमोटर जीन स्विच की तरह काम करता है ना, तो देयर आर, वो क्या करता है, 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, Z, Y एंड A। लैक ओपरॉन में लैक्टोस ओपरॉन, इस्रिचिया कोलाई बैक्टीरिया में हम पढ़ेंगे, लैक्टोस को डाइजेस्ट करने के लिए 3 एंजाइम सीक्रेट होते हैं। एंजाइम्स मीन्स प्रोटीन्स, एंजाइम्स भी तो प्रोटीन होते हैं ना, तो वो उनके पीछे कौन से स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं, दीज आर 3। तो उनको रेगुलेट करने के लिए एक प्रोमोटर जीन्स होता है। तो सच जीन्स आर पॉलीसिस्ट्रॉनिक विच कोड्स फॉर मैनी पॉलीपेप्टाइड्स एट ए टाइम। ठीक है, तो सच जीन्स, सच सिस्ट्रॉन्स which code for, cistrons code for many polypeptides, many polypeptides। ठीक है, polypeptides at a time, एक ही टाइम में बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड्स को सीक्रेट करते हैं, एक ही बनाते हैं। तो सच आर कॉल्ड दी पॉलीसिस्ट्रॉनिक। और बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको ई कोलाई और जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन हैं उनमें सिस्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन्स दे आर कोडिंग फॉर मैनी पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो दे आर फाउंड इन, फॉर एग्जांपल हम बैक्टीरिया की एग्जांपल ले सकते हैं। इसके अलावा इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में अगर हम बात करें ना, तो स्ट्रक्चरल जीन्स विच कोड्स फॉर ओनली 1 पॉलीपेप्टाइड।
यानी कि एक ही रेगुलेटर जीन होगा जो एक ही पॉलीपेप्टाइड को बनाएगा, एक वन जीन कंट्रोल फॉर वन पॉलीपेप्टाइड, दैट वी कॉल देम वन जीन कोड फॉर वन पॉलीपेप्टाइड एट वन टाइम। एक को ही बनाएगा, फिर वो यानी कि एक जीन से एक मैसेंजर आरएनए बना, उससे पॉलीपेप्टाइड बन गया, फिर मैसेंजर आरएनए चला जाएगा। लेकिन इसमें क्या था, 3 स्ट्रक्चरल जीन ZYA ऑपरॉन की बात करें ना हम, तो 3 पॉलीपेप्टाइड बने थे बाय वन रेगुलेटर जीन्स, उसने 3 स्ट्रक्चरल जीन्स को कंट्रोल किया हुआ था। वो 3 स्ट्रक्चरल जीन्स एक ही साथ 3 पॉलीपेप्टाइड्स बनाए थे उन्होंने, और उसको हमने पॉलीसिस्ट्रॉनिक का नाम दिया। और मोनोसिस्ट्रॉनिक यूकैरियोट्स में वन जीन कोड्स फॉर वन पॉलीपेप्टाइड, वन पॉलीपेप्टाइड को वो कोड करता है, जिसको हम कहते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक। व्हाट वी कॉल इट, मोनोसिस्ट्रॉनिक। अब हम देखते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक एग्जाम्पल यूकैरियोट्स, जितने भी यूकैरियोटिक जीन्स होते हैं दे आर मोनोसिस्ट्रॉनिक। ठीक है, अब देयर इज़ ए लॉट ऑफ डिफरेंस, सिमिलैरिटीज़ होते हुए भी ट्रांसक्रिप्शन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स एज वेल एज इन प्रोकैरियोट्स इज़ डिफरेंट। तो सबसे पहले हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं। प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन के लिए ना देयर इज़ ओनली वन एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज। एक ही होता है आरएनए पॉलीमरेज, जितने भी बैक्टीरिया हैं उनमें ट्रांसक्रिप्शन होगी, एक ही एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा, ट्रांसफर आरएनए को भी बनाएगा, मैसेंजर आरएनए को भी, और रिबोसोमल आरएनए को भी। तो जिसमें आरएनए इन बैक्टीरिया वन एंजाइम, बेसिक अभी डिफरेंस हम देख लेते हैं, तो फिर बाद में हम ट्रांसक्रिप्शन वट एवर ऑल टुगेदर इज़ डिफरेंट पूरा डिटेल में देखेंगे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है। पहले प्रोसीजर देख लेते हैं वन बाय वन करके, फिर हम देखेंगे कि उनमें क्या डिफरेंस रहा, एक कंपैरेटिव अकाउंट देखेंगे। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए कि यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन और प्रोकैरियोटिक में कहाँ कहाँ डिफरेंसेस आते हैं। एक तो डिफरेंसेस मैंने स्टार्टिंग से ही बता दिया इनके एंजाइम्स के बीच में। आरएनए पॉलीमरेज को एंजाइम आरएनए प्राइमर की जरूरत नहीं होती, ऑल्दो इट इज़ नॉट मेंशन इन आवर दिस टॉपिक में, नहीं मेंशन, लेकिन ये आ सकता है। इसमें आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत, आरएनए प्राइमेज की जरूरत नहीं होती, डीएनए को थी आरएनए पॉलीमरेज की। ये भी टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन में काम करता है, वो भी डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए रेप्लिकेशन भी टेम्पलेट डिपेंडेंट है, उसमें दोनों डीएनए की चेन ट्रांसक्राइब होती है और ट्रांसक्रिप्शन में ओनली वन ट्रांसक्राइब होती है। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंसेस तो जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ऑटोमेटिकली हमें लर्न हो ही जाते हैं। तो लेकिन कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं वो हमें लर्न करने हैं बाद में, डिफरेंसेस के बाद में की फॉर्म में। तो अब वी वर टॉकिंग अबाउट दी बैक्टीरिया के अंदर वन एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज इज देयर। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज जो क्या करेगा, बनाएगा रिबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए, और स्पेसिफिकली अब हम देखेंगे मैसेंजर आरएनए। ठीक है, ये तीनों एक ही पॉलीमरेज से बनते हैं। तो इसके लिए इसका स्ट्रक्चर पहले देखते हैं कि कैसे होता है। अगर हम बात करें ना आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर, इट इज़ जस्ट लाइक एन होलो एंजाइम। कैसे होता है, होलो एंजाइम की तरह काम करता है। अब होलो एंजाइम क्या है, जैसे कि इसमें अगर हम बात करें देयर आर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। देयर आर 2 अल्फा चेन्स आर देयर एंड 2 बीटा चेन्स। जैसे मान लो ये हम ले लें एक होलो एंजाइम का स्ट्रक्चर है, होलो एंजाइम में ये कोर एंजाइम है, कोर में जिसमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स बताई हैं, 2 अल्फा हैं, 1 बीटा एंड 1 बीटा डैश। ठीक है, अब इनको एक्टिवेट करने के लिए ना एक प्रोटीन की ज़रूरत होती है। आरएनए प्राइमरेज तो चाहिए नहीं है इसको, तो उसके लिए अब कौन सा, सिग्मा फैक्टर, एक प्रोटीन आ जाता है जिसको हम कहते हैं सिग्मा फैक्टर। ठीक है, दिस इज़ ए सिग्मा फैक्टर। और इसका काम मैं आपको पहले बता चुकी हूँ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में। सबसे पहले तो ये एक गार्ड का काम करता है, जाके पहले देखता है प्रोमोटर साइट कौन सी है, प्रिबनोव बॉक्स को रिकॉग्नाइज करता है, फिर उसके आसपास प्रोमोटर साइट कहाँ, जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज ने जुड़ना है। तो इसका ये काम होता है, आरएनए पॉलीमरेज को वहाँ पे छोड़ कर आता है ट्रांसक्रिप्शन वाली साइट पे, फिर खुद अपना अलग सेपरेट हो जाता है। वो हम बाद में देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म में कैसे होता है। तो इसमें अब जैसे देखा तो बोथ ऑफ दीज आर कॉल्ड दी व्हाट वी कॉल देम होलो एंजाइम। और इसमें कोर एंजाइम कौन सा है, दिस इज कोर एंजाइम, ओनली दिस 4 यूनिट्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड, 4 यूनिट्स प्लस 1, तो टोटल कितने प्रोटीन्स हो गए इसमें 5। कोर यूनिट में कितने हैं 4,
ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, कई बार आ जाते हैं। 4 कोर यूनिट्स बनाती हैं प्लस वन सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर दे आर इक्वल टू होलो एंजाइम, ठीक है, इक्वल टू होलो एंजाइम, एज ए होल काम करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट्स के अंदर। अब हम इसमें देखते हैं कि किस तरह से ये ट्रांसक्रिप्शन को कैसे ट्रांसक्राइब करता है। तो सबसे पहले इनिशिएशन, बेसिक मैकेनिज्म है इनिशिएशन, फिर उसके बाद क्या होता है ट्रांसक्रिप्ट इलोंगेशन एंड देन टर्मिनेशन। इनिशिएशन में कैसे होगा, व्हाट विल बी देयर इन इनिशिएशन। सबसे पहले हम एक ना चेन बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, स्ट्रैंड बनाते हैं, और फिर उसके बाद में हम देखेंगे कहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी, कौन सा प्रमोटर होगा, कौन सा वो होगा कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। अब ये मान लो हमने एक चेन बना ली, डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना लिया, क्लियर। तो इसमें हम मान लो ये ब्लू वाला लेते हैं, ब्लू वाला हम 3-5 ले लेते हैं एंड। तो ये कौन सा हो गया, ब्लू वाला इज एक्टिंग एज ए, दिस ब्लू वाला इज एक्टिंग एज ए व्हाट इज टेम्पलेट स्टैंड। टेम्पलेट मीन्स स्टिमुलस, ठीक है, ये स्टिमुलेट स्टैंड है। और दूसरा जो रेड वाला स्टैंड है, दिस इज कोडिंग स्टैंड विच इज नॉट कोडिंग फॉर एनीथिंग, and they are joined with each other by hydrogen bonding of their nitrogenous bases। ये बॉन्डिंग वगैरह सब मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में बता चुकी हूँ, कौन सी इनमें बॉन्डिंग होती है, ठीक है। एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स कौन से होते हैं, नाइट्रोजन बेस आपस में कहाँ से जुड़े होते हैं, शुगर के साथ एक स्टैंड में कैसे जुड़े होते हैं ये नाइट्रोजन बेसिस। प्यूरिन की 1 पोजीशन होती है, प्यूरिन की 9th पोजीशन पे, ठीक है, नाइट्रोजन बेसिस की 1, और उसमें रिबोस शुगर नाइट्रोजन बेसिस की 9 पोजीशन, और रिबोस सॉरी इसमें तो आरएनए है ना, आरएनए में 1 पोजीशन पे होगा, या डीएनए जो भी होगा वो सब चीज़ें हम बता चुके हैं, स्पेसिफिक बेस पेयरिंग। आप उसमें इसमें उनको इतना ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हमने ये 2 चीज़ें बना ली, क्या टेम्पलेट स्टैंड बना लिया, दिस इज़ ए टेम्पलेट स्टैंड, जिसको देखकर क्या आरएनए बनेगा डीएनए का, ठीक है। और ये हमारा डीएनए का वो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का पार्ट है, स्टार्टिंग में 3' वाली साइड। अब ये दूसरा स्टैंड है 5' वाला, ठीक है, 5', 3', ये रेड वाला। रेड वाले को भी मैंने ब्लू से कर दिया, रेड से ही कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। 5', दिस इज 3', ठीक है। अब हम देखते हैं टेम्पलेट स्टैंड, अब ये आपस में कैसे ज्वाइन है ये भी हम देख लेंगे बाद में, कि एक का मैं बता देती हूँ, आपस में ये जुड़े हुए हैं ब्लू पेन से, और उससे इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू फॉर्म। तो इस तरह से सभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को दिखा रहे हैं। तो ये सब आप अपने उसके अकॉर्डिंगली बना सकते हो, उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के अकॉर्डिंगली बाय डिफरेंशिएशन ऑफ कलर। जहाँ पे आपने रेड बनाया उसके ऑपोजिट आप ब्लू बना लो, एक बता रही हूँ। तो ये हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। टेम्पलेट स्टैंड में व्हाट हैपन्स, जहाँ पे प्रोमोटर साइड पे सबसे पहले क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है आकर। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे एक आता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, यहाँ प्रोमोटर साइट है मान लो, यहाँ आके एंजाइम जुड़ जाएगा आरएनए पॉलीमरेज। रास्ता कौन बताता है इसको, सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर बताता है रास्ता, और ये यहाँ पे ज्वाइन हो जाता है। अब नेक्स्ट में ये इनिशिएशन है, जिससे कि ये अनवाइंड हो जाती हैं स्टैंड, जहाँ से वो जुड़ेगा वहाँ से ओपनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ओपनिंग स्टार्ट होती है तो वो आरएनए पॉलीमरेज अंदर की तरफ मूव करता हुआ हाइड्रोजन बॉन्ड को खोलता हुआ जाता है, ठीक है, और इलोंगेशन में हेल्प करता है, ठीक है, इलोंगेशन में हेल्प करता है, और ओनली इलोंगेशन करता है। स्टार्टिंग किसने करी थी, सिग्मा फैक्टर ने, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज विल स्टार्ट कर देगा सिग्मा फैक्टर, आरएनए विल हेल्पिंग इन फॉर्मेशन इलोंगेशन। तो अब सेकंड स्टैंड में हम देखते हैं, बनाते हैं फिर से एक और स्टैंड बनाया हमने, थोड़ा सा आगे खोल लिया इसको, ठीक है, खोल लिया, बहुत इजीली बन जाएगा। जो हमारी बुक में दिया ना उसके अकॉर्डिंगली मैं बना रही हूँ।
अब ये अनवाइंड हो गया ना, अब आरएनए पॉलीमरेज चेन बनानी है हमने। जैसे यहाँ पे पॉलीमरेज इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, आगे आया और यहाँ से दूसरे एक पेन से मैं एक चेन बननी स्टार्ट होगी, ये आरएनए की, ठीक है, ये आरएनए की चेन बननी स्टार्ट होगी। और आरएनए की जब चेन बनेगी तो उसमें रॉ मटेरियल चाहिए। कौन कौन सा रॉ मटेरियल? देयर आर 4 एडिनोसिन, ट्राइओस फास्फेट, ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, और गुआनोसिन, ट्राइफॉस्फेट, यूरेसिल, यूरिडिन, ट्राइफॉस्फेट, और साइटोसिन, ट्राइफॉस्फेट। मैंने थायमिन नहीं बनाया। ट्राइफॉस्फेट मीन्स जब इनको खोलेंगे तो इनके साथ गुआनिन के साथ भी 3 फॉस्फेट हैं, सबके साथ। मैं एक का एग्जांपल लेके बता रही हूँ। और जब वेन एवर दे आर ज्वाइनिंग विद दी, पहले तो हाइड्रोजन बॉन्ड को ओपन करेंगे, फिर ये जो भी होगा ना, ये नाइट रॉ मटेरियल वट एवर विल बी देयर, ये इकट्ठा होगा, दो दे विल कम टू दिस साइड एंड दे विल स्टार्ट ज्वाइनिंग विद दी वन स्टैंड ऑफ द डीएनए के स्टैंड के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से जब ज्वाइन करेंगे तो ये 2 फॉस्फेट ग्रुप ना रिलीज हो जाएंगे। एंड दीज 2 पायरोफॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आर ब्रोकन, यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है, और ये मोनोफॉस्फेट की फॉर्म में। और ये वाले जो ग्रुप है ना, ये सारे नाइट्रोजन बेसिस दे विल ज्वाइन हियर। और ये इनके फॉस्फेट की जो रिलीज से एनर्जी होगी ना ब्रोकिंग से, व्हेन दी बॉन्ड्स आर ब्रोकन इन ट्राइफॉस्फेट में, जितने भी ये पायरोफॉस्फेट मोइटी विल बी रिलीज, देन इट विल रिलीज द एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। सेम एज इन केस ऑफ डीएनए। डीएनए में भी 2 डुअल पर्पस था ना रॉ नाइट्रोजन बेसिस का, एक तो एनर्जी प्रोवाइड की थी, दूसरा रॉ मटेरियल। द सेम इज हियर, एनर्जी भी इनको मिलेगी फॉर्मेशन के लिए, ट्रांसक्रिप्शन के लिए, साथ में रॉ मटेरियल भी मिलेगा। तो अब इस तरह से ये चेन बढ़ती चली जाएगी। देन व्हाट हैपन्स, थोड़ी सी और इलोंगेट दिखा देंगे। जब चेन और हमने बना ली, मान लो आगे की तरफ, ये लूप हो गया ओपन आगे की तरफ, ठीक है, तो ए लॉन्ग चेन विल गो कंप्लीट यहाँ। और व्हाट वी आर लुकिंग एट आरएनए पॉलीमरेज है ना, अब ये लॉन्ग चेन जो बन गई है इसकी, दिस टाइम ये पॉलीमरेज जब भी चेन बनेगी ना तो वो पॉलीमरेज हट जाएगा। कब हटेगा? देयर कम्स ए रो फैक्टर, एक रो फैक्टर आएगा। और रो फैक्टर इज आल्सो ए टाइप ऑफ फैक्टर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्मिनेशन। रो फैक्टर क्या है? एक ऐसा प्रोटीन जो टर्मिनेशन में काम करता है, स्टॉपिंग ऑफ द प्रोसेस में, ठीक है। एक आरएनए की चेन टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन में, टेम्पलेट डिपेंडेंट मीन्स डीएनए को देखते हुए, डीएनए के नाइट्रोजन बेसिस को देखते हुए आरएनए की कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से चेन बनती चली आ रही है। उसके लिए ये जितने भी नाइट्रोजन बेसिस हैं रिबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में आए हैं, जैसे कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, वो आके रिलीज किए एनर्जी बाय ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। और फिर ये रॉ मटेरियल जो भी है 4 नाइट्रोजन बेसिस दे विल बी ज्वाइनिंग विद द डीएनए स्ट्रैंड बाय कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। आरएनए पॉलीमरेज ने पहले हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक किए, उनको ब्रेक किए ना, इधर से भी ब्रेक हो गए और इधर से भी ब्रेक हो जाएंगे सारे, तो बीच में ये जुड़ जाएगा। अब ये लूप जैसे एक्सटेंड करता चला जा रहा है, ये आरएनए की चेन हमारी बनती चली जा रही है, ठीक है। जैसे ही आरएनए बन गया, अब इसमें ब्लैक से बनाऊँ ना, क्योंकि पहले भी मैंने ब्लैक से बनाया, तो ये 5-3 डायरेक्शन में विल बी फॉर्म, क्योंकि स्टिमुलेंट कौन सा होगा? 3 टर्मिनेशन एंड पे देयर विल कम ए रो फैक्टर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टर्मिनेशन। आई मीन टू से जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है, स्टार्टिंग के लिए सिग्मा फैक्टर चाहिए, टर्मिनेशन के लिए रो फैक्टर। और आरएनए पॉलीमरेज इज इलोंगेटिंग ओनली दी फॉर्म हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ किसकी? इलोंगेशन ऑफ आरएनए चेन की, इलोंगेशन में हेल्प करता है। ओनली आरएनए पॉलीमरेज लॉन्ग चेन बनाता है मैसेंजर आरएनए की, लेकिन सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन करते हैं, प्रोमोटर साइट अटैचमेंट बताते हैं, और टर्मिनेशन जब भी आती है तो रो फैक्टर आ जाता है। कई बार क्या होता है, रो फैक्टर नहीं भी होता, तो उस वक्त ना डीएनए के ऊपर ना देयर आर सम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होते हैं। डीएनए यानी कि रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन में व्हाट हैपन्स, कैमरा एक बार से फिर से स्टॉप हो गया था,
तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस. पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या होते हैं? And these palindromic sequence are responsible for the termination of the transcription. जैसे कि if there is no row factor नहीं होता ना, तो what happens, there are some palindromic sequences which are present on the DNA. These are group of nitrogen bases which read same, they are having the same sense when they are read in forward or in backward direction. जैसे कि हम example लेते हैं, कोई English word लेते हैं ना, जैसे radar को हम आगे से पढ़ें और पीछे से पढ़ें, when we read them in forward direction or in backward direction. फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में पढ़े तो रेडार, इधर से भी रेडार होता है और इधर से भी रेडार होता है. तो इसी तरह से मैडम एक इंग्लिश वर्ड आता है, that is also having the same sense in forward as well as in backward direction. इसी तरह से DNA के ऊपर भी कुछ नाइट्रोजनस सीक्वेंसेस होते हैं, जैसे कि हम GAATTC लें, तो इस तरफ से पढ़ेंगे तो GAATTC, तो when we read them from left to right side, तो same sense will be there. ठीक है ना? तो these are called the palindromic sequences. If such kind of sequences come on the DNA, then what happens? Transcription automatically stops. I mean to say RNA जो बनता है ना, तो वो read करता है in palindromic sequences को, and then on that side it forms है ना loop like structure बना लेता है, and in these loop like structure RNA में whatever nitrogen bases are there, they start forming hydrogen bond with each other. एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर एंड दे स्टॉप द टर्मिनेशन ऑफ द RNA ट्रांसक्रिप्शन, RNA की ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप कर देते हैं. तो इस तरह से whenever there is no a row factor, otherwise row factor is always present in the prokaryotic bacteria to stop the process, and always they are responsible. If we talk about the sigma factor or the rho factor, if there is sigma factor, then there will be RNA will polymerase will start the initiation, and if the rho factor comes, then RNA polymerase will stop the transcription. तो इस पे डिपेंड करता है इनिशिएशन फैक्टर पे या टर्मिनेशन फैक्टर, सिग्मा फैक्टर या रो फैक्टर पे, वेदर देयर विल बी ट्रांसक्रिप्शन और वेदर देयर विल बी नॉट एनी ट्रांसक्रिप्शन, होगी या नहीं होगी. द सेम केस जैसे कि मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का बताया था, प्रोमोटर साइट पे ही डिपेंड करता है कौन सा टेम्पलेट स्टैंड है और कौन सा एंड विच स्टैंड इज कोडिंग स्टैंड. तो इसी तरह से ये भी सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर के ऊपर ट्रांसक्रिप्शन डिसाइडेड होती है और आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है उन्हीं फैक्टर्स के बेसिस पर काम करता है. ठीक है. और सेकेंड वी वर टॉकिंग अबाउट जो आरएनए बनता है ना, इट इज़ लूजली ज्वाइंट विद आरएनए पॉलीमरेज के साथ थोड़ा सा लूजली ज्वाइंट रहता है, और अल्टीमेटली जब भी ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप होती है तो आरएनए नेसेंट आरएनए कम्स आउटवर्ड, इट स्टॉप्स एंड देन आरएनए पॉलीमरेज गोज बैकवर्ड. एंड सिग्मा फैक्टर इट ऑलवेज अटैचेज इटसेल्फ विद द डीएनए के साथ अपने आप को अटैच करता है. ठीक है. या फिर वो इसके साथ आरएनए चेन के साथ, इट विल नॉट अटैच विद आरएनए पॉलीमरेज. तो ऑटोमेटिकली आरएनए पॉलीमरेज क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा जैसे ही रो फैक्टर आएगा. तो इस तरह से हम कह सकते हैं देयर आर थ्री प्रोसेसेस. वन इज इनिशिएशन इन विच सिग्मा फैक्टर is starting the process, and second one is in which elongation, formation of RNA chain is elongated, which is done with the help of elongation में RNA polymerase क्या कर रहा है, elongate कर रहा है प्रोसेस को. एंड इनिशिएशन तो सिग्मा फैक्टर व्हेन इट इज़ ज्वाइनिंग विद प्रोमोटर साइट पे वो जब ज्वाइन करेगा. तो दीज थ्री थिंग्स वी हैव टू कीप इन माइंड, अदरवाइज दिस इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस. बहुत सिंपल है, टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन है. व्हाट इज़ टेम्पलेट डिपेंडेंट, यानी कि डीएनए के कोडिंग सीक्वेंस को देखते हुए ही आरएनए बनेगा. तो टेम्पलेट डिपेंडेंट ऑन डीएनए टेम्पलेट पे हो गया ना, डीएनए के स्टैंड पर ही डिपेंडेंट हो गया आरएनए की चेन. ठीक है. तो और थर्ड टर्मिनेशन में व्हाट हैपन्स, रो फैक्टर कम्स. रो डिपेंडेंट फैक्टर इज देयर and Rho independent factor. This is Rho dependent factor. Rho factor comes most probably, otherwise palindromic sequences, they never require the Rho factor. Palindromic sequences on the DNA are read by the
RNA polymerase. RNA उनको पढ़ता है and then transcription automatically stops by the formation of loop-like structure in the RNA. Clear? अब हम देखते हैं how transcription occurs in eukaryotes and there is a need of processing that in eukaryotes में processing की ज़रूरत होती है. Prokaryotes में there is not any need. What is the difference between the two? What kind of processing is there? That we see now.